नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज हम उपस्थित हैं बिहार के सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के भेरवनिया गांव में। जी हाँ, भेरवनिया गांव और जुआफर मिर्जुमला सब सटा हुआ गांव है। चूँकि यहाँ मुर्गी पालन का व्यवसाय बड़ी ज़बरदस्त तरीके से स्वरोजगार लोग यहाँ कर रहे हैं। तो उसी दौरान यहाँ मुर्गी पालन भी होता है। तो मुर्गी पालन के लिए अंडा पालन, अंडा जो उत्पादन होता है, तो अंडा उत्पादन के लिए अंडे का ट्रे बनाने का एक कंपनी है यहाँ। उसी कंपनी में आज हम उपस्थित हैं। हम जानेंगे कि ये स्वरोजगार जो अंडा का ट्रे बनाने की जो कंपनी है वो किस तरह से काम करती है और इसमें कितने रुपए की आवश्यकता होती है और किस तरह से हम स्वरोजगार कर सकते हैं। हम वहाँ के ऑनर, वहाँ के मालिक से मिलेंगे और कुछ टेक्निकली बात जानेंगे और कैसे ट्रे बनता है, उस ट्रे का उत्पादन भी हम आपको इस कनक जीवन चैनल के माध्यम से इस वीडियो में दिखाएंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए हम चलते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत किस तरह से हो। जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या आज है, उस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। एक व्यक्ति हैं जिनसे हम मिलेंगे और अंडा का ट्रे कैसे बनता है उस पर हम विस्तृत बातें करेंगे। कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है और इस व्यवसाय की शुरुआत किस तरह से की जा सकती है। तो चलिए आइए। तो नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक, ये किस जगह पर आप हैं? भेड़वनिया, ग्राम भेड़वनिया। भेड़वनिया। तो ये कब से ये आपने अंडा ट्रे का जो बनाने का काम है शुरू किया? ये हो गया 5 साल। 5 साल 2019 में चालू गया शुरुआत में। तो ये आपने कैसे सोचा कि ये अंडा ट्रे का उत्पादन करना है या ये व्यवसाय? यहाँ पोल्ट्री फार्म बहुत सी है। पोल्ट्री फार्म को देख कर नज़र रखते हुए मैं ये प्लांट लगाने का विचार किया। अच्छा, पोल्ट्री फार्म हमारे भगवानपुर ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है। सिवान जिला में ज़्यादातर माल यहीं पे खप जाता है। दूसरा बात है कि पोल्ट्री फार्म के यहाँ पर डिमांड पहले और ट्रे फैक्ट्री कोई नहीं था, बाहर से माल आता था। माल आने के कारण हमने ये माइंड बनाया कि हमको ये काम अच्छा लगता है। पहले हम तो ऐसे बाहर में थे, सऊदी अरब में, देख कर मैं आया वहाँ से। अच्छा, आप सऊदिया पहले थे यहाँ और यहाँ घर आपका प्रॉपर यहीं पर है। तो ये व्यवसाय आपके मन में आया कि सऊदिया हम जा रहे हैं और यहाँ पोल्ट्री फार्म है, इसकी आवश्यकता है, तो क्यों नहीं इसकी कंपनी डाली जाए? सऊदी से मेरा मूड था। ये मैं सऊदी में देखता था यूट्यूब पर, मैं वहीं से मेरा मूड था कि मैं ये बिजनेस करूँ जाकर गांव में। जब आया मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर घूमा फिरा बहुत से, गया जगह पर बोलता नहीं ये बाहर से माल आता है, ये होता है। तो हमने इसको ढूंढते ढूंढते इसको मशीन को बुकिंग किया कि कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है। बहुत सा प्रोसेसिंग लगा इसमें करने के लिए। अभी तो फ़िलहाल सब लोग जान गए यूट्यूब चैनल से कि हर जगह मशीन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले हम खोजते खोजते अमृतसर से लेकर आए इसे। ये जानना चाहूँगा कि यह व्यवसाय जो नौजवान पढ़े लिखे हैं, MA BA कर चुके हैं, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो क्या उनके लिए रोजगार कारगर है? क्या करें, क्या मुश्किल है, रोजगार करें। हमारा जितना सपोर्ट है सपोर्ट कर देंगे। किसी को राय सलाह लेना है, हमसे राय ले सकते हैं, बता देंगे कैसे क्या प्रक्रिया इसका। अच्छा, इसको शुरुआत करने के लिए सबसे पहले मैंने कितने पूंजी की आवश्यकता होगी? कम से कम ये देखिए, शुरू करने के लिए 50 लाख रुपया होना चाहिए जेब में। कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए। इतना से शुरू किया जा सकता है? हाँ, इतना से किया जाता है। ये मोमेंट बड़ा है थोड़ा इसका। अच्छा। जैसे जैसे बढ़ेगा ऐसे पूंजी लगेगा। ये तो प्रोजेक्ट 1 करोड़ के आसपास है, अगर बढ़िया से किया जाए तो। बाकी यहाँ पर देहात है, थोड़ा काम चलाने के लिए शुरुआत करते हैं, पैसा की कमी होती है। बड़ा आदमी हम लोग नहीं, उतना छोटे स्तर से आए हैं, बस थोड़ा कमा रहे हैं देख देख कर बस। तो अभी तक जितने दिन से आपने शुरू किया है आप सफल हैं इसमें? अच्छा, यहाँ का जो प्रोडक्ट आप निकालते हैं, तो ये प्रोडक्ट इतना ही दूर में रह जाता है कि बाहर भी जाता है? नहीं, बाहर भी जाता है, झारखंड, बंगाल, पूरा बिहार में भी जाता है। जहाँ से ऑर्डर मिल के तहाँ भेजते हैं। बाहर के भी ऑर्डर आता है, बाकी मैं नहीं ले पाता हूँ ऑर्डर का, तो ट्रांसपोर्ट खर्च ज़्यादा पड़ता है, फिर फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए हम यहीं को बिहार में ज़्यादा सप्लाई होता है। तो ये जितना रेडियस ये आपने ज़मीन लिया है, ये आपका है या आपने भाड़ा पर लिया है? नहीं, कुछ इसमें अपना है आधा और आधा लीज पर है। सऊदिया में आप कितने दिन तक रहे? सऊदिया में लगभग मैं 15 साल रहा हूँ। सऊदिया में 15 साल रहे। 15 साल इस व्यवसाय को संजोते रहे कि हम चलेंगे अपने गांव पर, अपने धरती पर। 15 साल सऊदिया में रहा। ये करीब हमारे तरह पोल्ट्री फार्म, हमारा जाने के 2-4-5 साल के बाद पोल्ट्री फार्म चालू हुआ खोलना। ये लोग पहले मार्केट में ट्रे ढूंढता था, मार्केट दुकानें खरीद के 1 रुपया 2 रुपया का पीस लाता था घूम कर। इन लोग को नहीं मिलता था उस टाइम, अंडा कहाँ रखा जाए। और प्लस ये बाहर से, हरियाणा से माल आता था उस टाइम, तो इन लोग सबको जानकारी नहीं था। बाकी मैं जब आया तो मैं खुद पोल्ट्री लाइन में घुसा। तो बहुत से पोल्ट्री वाले बोले कि नहीं, ये काम अच्छा नहीं है, आप ये नहीं करो, कोई दूसरा बिजनेस ढूंढो। तो हमने इसी को देखते हुए मैं ट्रे का बिजनेस ढूंढ लिया। ये ट्रे का काम अच्छा है, स्टे बनाना चालू कर दिया।
कितने लोग यहाँ वर्कर हैं? मेरे पास फ़िलहाल अभी वर्कर 15 हैं। बाकी काम जिस तरह मौसम ख़राब होता है, जैसे ठंडी के मौसम आता है उसमें वर्कर ज़्यादा बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें कब होता है? बारिश आंधी तूफान से। बारिश आंधी तूफान से सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया प्रोडक्शन आपको गर्मी के हाँ, गर्मी के दिनों में होती है उसके प्रोडक्शन। लिए धूप चाहिए। धूप चाहिए, धूप हो तो जल्दी माल तैयार होगा, और धूप नहीं है तो माल नुकसान होगा। आगे क्या योजना है इसको और विकसित करने की? चलो देखिए, मोमेंट है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। आगे आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र से आना चाहते हैं या पढ़े लिखे हैं कुछ कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए? देखिए, कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना, हम ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी दिमाग माइंड जो यूज करेगा, शरीर से जो मेहनत करेगा वही तरक्की करेगा। पढ़े लिखे भी आदमी अगर तरक्की करना चाहता है तो अपना शरीर से मेहनत करे, दिमाग यूज करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर से मेहनत करने से आगे बढ़ जाएंगे हम, दिमाग भी यूज करना पड़ता है। और थोड़ा अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमें करना है तो हमको आगे निकलना है, नहीं तो कर दें या लापरवाही करें तो नहीं चलेगा। सरकार भी पैसा दे रही है तो उसको पैसा खाओ मत, उसको यूज करो अच्छा से आगे निभाओ, फिर सरकार दूसरा पलटा में पैसा देगी आपको। भाई बहुत से लोग हैं पैसा लेके उड़ा देते हैं, मस्ती करते हैं, तो वो करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसमें आपको सरकारी अनुदान कितना? नहीं, सरकारी योजना नहीं मिला हमको भी। तो आपने प्रयास नहीं किया? ये तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे प्रयास किया, अभी प्रयास मैं शुरू में बहुत किया, कोई दिया नहीं। अभी मेरे को 5 साल हो गए चलाते हुए, अब मेरे को बैंक वाला मेरे को प्रयास करते हैं कि पैसा मेरे से ले लो, इतना लो मैं देता हूँ। अब कहते मेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, अभी GST है, रिटर्न फाइल करता हूँ, सब जितना डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ है, टर्न ओवर भी देखता है लोग क्या है नहीं है कंपनी का, अभी देता है लोग। 5 साल हो गया, खुद को कर बुलंद इतना कि बंदा खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। 5 साल एस्टेब्लिश करने के बाद पहले ये बैंक के चक्कर लगाए, सरकारी महकमों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई इनका सुनता नहीं था। लेकिन आज इनके काम को देख करके सारे बैंक इनके पीछे घूम रहे हैं कि आप हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो। अपने आप को स्थापित करना पड़ता है। यह व्यक्ति जो पहले सऊदीया में काम करता था, वहीं से इसके दिमाग में ये बातें आई और आकर के यहाँ एक अंडे का ट्रे बनाने का काम शुरू किया, और इस तरह से आज 5 साल निरंतर चलाते हुए यहाँ से दूर दूर तक इस अंडे का ट्रे यहाँ से जाता है, और काफ़ी सफल है और खुश भी हैं कि मैं अपने धरती पर अपने लोगों के बीच रहकर ये काम कर रहा हूँ। मैं आपको अंडे का ट्रे एक स्वरोजगार के रूप में एक कंपनी आपको दिखाई। अगर आप भी ये करना चाहते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। यह स्थान है बिहार के सिवान जिला के भगवानपुर प्रखंड के भेरवनिया गाँव है। आप यहाँ आकर के इन्होंने जैसे बताया कि अगर कोई करना चाहे तो मैं इनका भरपूर सहयोग करूँगा, हेल्प करूँगा, चाहे जिस तरह से हो। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने आप को पहले स्थापित करना होता है, जिस तरह से इन्होंने की। और मैं फिर एक बात और जानना चाहूँगा कि ट्रेनिंग भी इसका कहीं लिया? हाँ, ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि दूसरे पर आधारित नहीं होना पड़ेगा। हमने जब यहाँ पर प्लांट खोला तब 15 से 20 दिन जाकर वहाँ पर एक महीना ट्रेनिंग लिया, सारा अनुभव किया। यहाँ पर कोई हेल्पर या कोई मिस्त्री नहीं था, नहीं कोई इसका मिस्त्री यहाँ पर है। अभी ये प्लांट को अपना खुद सीखा मैंने, खुद सेवा। कभी कभी इतना ना ख़राब होता था कि हमको बाहर से मिस्त्री बुलाना पड़ता। फ्लाइट से मिस्त्री बुलाए हैं बनाने के लिए, अब बुला के भी चलवाए हैं। तो अपने पर कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर फोरमैन रखते हैं तो 25,000 30,000 या 20,000 जो भी तनख्वाह लेगा, 20,000 से कोई फोरमैन का आएगा नहीं। वो भी आएगा, वो उस पर आधारित आप होइएगा, वो जैसा चाहेगा वो चलाएँगे। अपने पर आधारित होंगे तो आप अपने मर्जी से चलाएँगे। हमारा जो भी हेल्पर है, लेबर है, कोई ट्रेनिंग नहीं था, सबको ट्रेंड किया। इधर डॉक्टर को सिखा कर ट्रेंड करता हूँ। सब लोकल ही हैं? लोकल भी है, झारखंड के भी हैं, थोड़ा बिहार के भी हैं, बाहर साइड के लोकल भी है। लोकल तो टिकते नहीं हैं, 2-4 दिन काम करते हैं चले जाते हैं। बाहर वाला स्थापित है, बस रहते हैं। उसमें काम जाना है, हाँ, इसीलिए अपने पर आधारित ज़रूरी है, तब आगे बढ़िएगा। किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, मैंने आपको एक मोटिवेशनल चीज़ें दी, अगर आप करना चाहते हैं तो मिले। और आपने इस कनक जीवन चैनल को इतना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया।